दोस्तों नमस्कार। आर के क्लासेस सिविक्स में आपका स्वागत है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट के राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत हैं। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला हम शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? पॉल जेनेट। प्रश्न है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। इसका उत्तर है पॉल जेनेट। उसके बाद निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? यह परिभाषा कैटलिन की है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? कैटलिन। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? हीगल का। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन हीगल का है। किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती हैं? किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती हैं? यह कथन रॉबर्ट टेहल का है। फिर से एक बार, यह कथन किसका है? रॉबर्ट टेहल का। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? हॉब्स। यह कथन हॉब्स का है। राजा को शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। राजा को शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। यह कथन मैकियावेली का है। यह कथन किसका है? मैकियावेली का है। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित हैं। किन चीज़ों के बीज निहित हैं? उपयोगितावाद, समाजवाद और फांसीवाद, यानी कि सभी चीज़ों का बीज निहित है। इन सभी विचारों का बीज निहित है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह मत किसका है? यह मत हॉब्स का है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह मत किसका है? हॉब्स का। अरस्तु के अनुसार राज्य है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? राज्य एक नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य उसकी विचारधाराओं के अनुसार राज्य एक नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? टी.एच. ग्रीन महोदय ने राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। फिर से एक बार, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? टी.एच. ग्रीन ने राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है।
इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली मेरी सारी वीडियो को आप फिर से ज्वाइन कर सकें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।